सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत की लगभग सभी परीक्षाओं की दृष्टि से व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण से बनने वाले 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। इस शब्द का अर्थ क्या है, विग्रह क्या होगा और इनके विभिन्न पदों का अर्थ क्या क्या है। चलिए देखते हैं। इसमें 3 पद है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, यह एक समस्त पद है। इसमें विग्रह कैसे होगा? वैयाकरणानाम सिद्धांताः। वैयाकरण सिद्धांताः यानी कि वैयाकरणों के जो सिद्धांत हैं उन्हें क्या कहेंगे? वैयाकरण सिद्धांत। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। पुनः इसमें समास हुआ है वैयाकरण सिद्धांतानाम कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो पूर्ण रूप से इसमें षष्ठी तत्पुरुष गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास ही प्रयुक्त हुआ है। तो अब इनके पदों के अर्थ देखें तो वैयाकरण, तो व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण शास्त्र को जो जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण वेत्ता को वैयाकरण शब्द से व्यवहार किया जाता है। सिद्धांत किसे कहते हैं? तो तर्क इत्यादि के द्वारा जो सिद्ध किया हुआ हो, निर्णय हो, उसे सिद्धांत कहा जाता है। और कौमुदी किसे कहा जाता है? तो प्रकाशिका, चंद्रिका या चांदनी को कौमुदी कहा जाता है। तो वैयाकरणों के जो सिद्धांत है, तो वैयाकरणों के सिद्धांत क्या है? अयम शब्दः साधु, यह निर्देश करना कि यह शब्द क्या है? साधु है, अच्छा है, स्वच्छ है। यह शब्द कैसा है? साधु है। यही निर्देश करना व्याकरणों का सिद्धांत कहलाता है। और उसकी जो प्रकाशिका हो या चांदनी हो उसे व्याकरण सिद्धांत कौमुदी कहेंगे। तो इस ग्रंथ से अभिप्राय क्या है? तो व्याकरणों के सिद्धांत को जो प्रकाशित करता है, ऐसे ग्रंथ को क्या कहेंगे? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी कहेंगे। उदाहरण के तौर पे कौमुदी कहा जाता है चांदनी को। जिस तरह से चांदनी रात में अंधकार को दूर करती है, वैसे ही वह शीतलता भी लाती है और वैसे ही वह विभिन्न पदार्थों के दर्शन में भी हमारे लिए सहायक होती है। उसी प्रकार व्याकरणों के सिद्धांतों को जो प्रकाशित करता है, उदय करता है, या जो उसके विषय में अज्ञान को दूर करता है, ऐसे ग्रंथ को व्याकरण सिद्धांत कौमुदी कहा जाएगा। तो इसीलिए इस ग्रंथ का नाम रखा गया है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। तो चलिए इसमें प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः रचयिता कः। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भट्टोजी दीक्षित। इनके विषय में क्या क्या जानना जरूरी है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इनका समयकाल 1450 ईसा के आसपास माना जाता है, यानी कि 15वीं या 16वीं शताब्दी में इनका समयकाल निर्धारित किया जाता है। और दूसरा इनके विषय में मुख्य फैक्ट है कि भट्टोजी दीक्षित को व्याकरण की कौमुदी जो परंपरा चली है उसके जन्मदाता माना जाता है। तो व्याकरण जो हमारा एक परंपरा चली है व्याकरण अध्ययन की, उसमें कौमुदी नाम की जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, प्रकरण प्रारंभ किया था, उसके जन्मदाता भट्टोजी दीक्षित को ही माना जाता है। इनके पारिवारिक बात करें तो यह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम था लक्ष्मीधर भट्ट और इनके गुरु का नाम था शेष कृष्ण। इसके अतिरिक्त इनके बारे में बात करें तो इनके ग्रंथ कितने हैं, अब यह प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो ग्रंथ व्याकरण से संबंधित इनके 3 मुख्य ग्रंथ रहे हैं। पहला है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, जिसमें इन्होंने 14 प्रकरणों में अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों को उनके प्रयोग के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार बांटा है। जैसे कि संधि के सूत्रों को उन्होंने अलग किया, षड्लिंगों के सूत्रों को अलग किया, उसी प्रकार इन्होंने तिङन्त प्रक्रिया के जो सूत्र थे उनको अलग किया, समास के अलग किया, संज्ञा प्रकरण के अलग किया, परिभाषा प्रकरण के अलग किया। इस तरह से इन्होंने 14 प्रकरणों में 4000 के करीब जो अष्टाध्यायी में सूत्र हैं उन सभी को इन्होंने रखा है। तो यदि पूछा जाए कितने इसमें प्रकरण हैं तो 14 हैं। इसके अतिरिक्त व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पर ही इन्होंने एक टीका लिखी थी जिसका नाम था प्रौढ़ मनोरमा। तो यह टीका लिखी है इन्होंने व्याकरण सिद्धांत, अपने ही ग्रंथ पर इन्होंने टीका लिखी है प्रौढ़ मनोरमा। और तीसरा इनका ग्रंथ है शब्द कौस्तुभ। शब्द कौस्तुभ यह इनका तीसरा ग्रंथ है। तो इस तरह से इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, उस पर ही इन्होंने
टीका लिखी प्रौढ़ मनोरमा नाम की, और शब्द कौस्तुभ जो अष्टाध्यायी के सूत्रों पर इन्होंने टीका लिखी है। इस तरह से इनके 3 मुख्यतः ग्रंथ आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न से। तो दूसरा प्रश्न है बाल मनोरमा टीकायाः कर्ता कः? तो वासुदेव दीक्षितः तत्वबोधिनी व्याख्यायाः कर्ता कः? श्री ज्ञानेन्द्र सरस्वती। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर कौन कौन सी टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं? हालांकि टोटल बात करें तो कम से कम 25-26 टीकाएँ उस पर मिलती हैं, परंतु मुख्य जो हैं उन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिनके विषय में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली तो इनकी खुद की टीका है प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा पर इनके ही पौत्र जो हुए हरि दीक्षित करके, तो प्रौढ़ मनोरमा में इनके पौत्र ने 2 टीकाएं इस पर लिखी है। पहला है बृहत् शब्दरत्न और दूसरा है लघु शब्दरत्न। तो यह 2 टीकाएं प्रौढ़ मनोरमा पर इनके पौत्र ने लिखी है। हरि दीक्षित ने बृहद शब्दरत्न और लघु शब्दरत्न, इस तरह से इन्होंने 2 टीकाएं प्रौढ़ मनोरमा पर लिखी है। और प्रौढ़ मनोरमा जो इनकी टीका है उसका खंडन भी किया है किसने? पंडित राज जगन्नाथ ने, जिसका नाम था मनोरमा कुचमर्दिनी। मनोरमा कुचमर्दिनी करके एक व्याख्या है, जिसमें पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा का खंडन भी उसमें देखने को मिलता है। तो यदि पूछा जाता है प्रौढ़ मनोरमा किसकी टीका है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की है, और इस पर 2 टीकाएं बृहद शब्दरत्न और लघु शब्दरत्न, यह 2 टीकाएं किसने लिखी है? तो इनके पौत्र जो हुए हैं जिनका नाम है हरि दीक्षित, उन्होंने लिखी है। और प्रौढ़ मनोरमा का खंडन पंडित राज जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ में किया है? मनोरमा कुचमर्दिनी में उन्होंने इसका खंडन किया है। तो यह पहली टीका है जो इनकी मुख्य है। अब दूसरी टीका की बात करें तो दूसरी टीका इसमें आती है शब्देन्दु शेखर। शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट जी ने लिखी है, जिन्होंने परिभाषेन्दु शेखर, शब्देन्दु शेखर, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो ये नागेश की कृति है। तीसरी आती है तत्वबोधिनी टीका, जो लिखी है श्री ज्ञानेन्द्र सरस्वती जी ने। अगली आती है बाल मनोरमा, जो लिखी है वासुदेव दीक्षित जी ने। और इसके अतिरिक्त हिंदी में आजकल एक सबसे प्रमुख व्याख्या मिलती है श्रीधर मुखोल्लासिनी। ये व्याख्या मिलती है श्री गोविंदाचार्य जी की। तो यह इसकी जो सबसे प्रचलित अभी हमें व्याख्याएं मिलती हैं, उनका विवरण मैंने आपके सामने रखा है। इसके अतिरिक्त जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसके कर्ता है वरदराज। जो वरदराज हैं वह भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य रहे हैं। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। माहेश्वर सूत्राणि कति। तो महेश्वर की कृपा से जो प्राप्त हुए हैं उनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। उन्हें ही वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है, उन्हें ही प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम। तो यह एक प्रसिद्ध श्लोक है जो इसके विषय में मिलता है। कितने हैं? 14 नवपंचवारम, यानी कि उस डमरू को पहले 9 बार बजाया गया, फिर 5 बार बजाया गया। तो इस तरह से यह 14 सूत्र निकले थे। और इन सूत्रों का प्रयोजन क्या है उस पर भी मैं आगे चर्चा करूँगा। माहेश्वर सूत्रेषु कोयम वर्ण द्वि अनुबध्यते। तो कौन सा ऐसा वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में जो 2 बार अनुबध्यते, यानी कि इत्संज्ञक जो वर्ण है, ऐसा वर्ण। तो णकार है अ इ उण, वहाँ पर भी णकार की प्राप्ति होती है। और दूसरा ह या व रट लण, वहाँ पे भी णकार की प्राप्ति हमें अनुबंध के रूप में होती है। तो णकार क्या है? द्विरनुबंध्य है, इसीलिए यहाँ पर णकार को रखा गया है। तो सही उत्तर है णकार। माहेश्वर सूत्रेषु कोयम वर्ण द्विरूपदिष्टः। कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार कहा गया है? तो हकार पहला आता है हयवरट में, और दूसरा आता है हल अंतिम में। इसलिए हकार की यहाँ पर क्या है? 2 बार आवृत्ति है। आगे प्रश्न है किमर्थम उपदिष्टानि माहेश्वर सूत्राणि। तो माहेश्वर सूत्रों को क्यों उपदिष्ट किया गया है? अनादि प्रत्याहार संज्ञार्थानि। अनादि जो प्रत्याहार है उनकी सिद्धि के लिए रखे गए हैं माहेश्वर सूत्र। तो प्रत्याहारों के बिना, यानी कि जो
माहेश्वर सूत्र है उनके बिना प्रत्याहार की सिद्धि नहीं होगी, और प्रत्याहार की सिद्धि नहीं होगी तो सूत्रों में जो विभिन्न अणादि पद उन्होंने रखे हैं, जैसे कि इको यणचि आद गुण इत्यादि जो वहाँ पर पद रखे गए हैं, अदेंग गुण, उन सभी की सिद्धि वहाँ पर नहीं हो सकती, उन सभी को भी नहीं जाना जा सकता। इसीलिए सबसे पहले क्या रखा गया है, माहेश्वर सूत्रों को वहाँ पे रखा गया है, जिनसे प्रत्याहार की सिद्धि होती है। प्रत्याहार के ऊपर ही व्याकरणों जो हमारे पाणिनि हैं उन्होंने व्याकरण के 4000 के करीब सूत्रों को बांधा है। प्रत्याहार क्या है, तो जिस तरह से हम गुड मॉर्निंग के लिए जीएम प्रयोग कर देते हैं, गुड नाइट के लिए जीएन प्रयोग कर देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे अ इ उ इन तीनों वर्णों के लिए अण का प्रयोग कर दिया जाता है। और वैसे ही पूरे अचों के लिए, पूरे हल वर्णों स्वर वर्णों के लिए अच, हल वर्णों व्यंजन वर्णों के लिए हल, इस तरह से प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। खर इत्यादि, खर है या फिर हर्ष है इत्यादि, यह सभी सिद्धियाँ कुछ शब्दों को हमें वहाँ पर बताती है। हकारादिशु अकार किमर्थ, हकार इत्यादि में अकार क्यों है, तो वहाँ पर लिखा है हकारादिश्वकार उच्चारणार्थ। हकार इत्यादि की जो यह वर्ण है उनमें अकार क्या है, उच्चारण के अर्थ में वहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि अकार के बिना उनका उच्चारण संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए वहाँ पर ह इत्यादि में अकार हमें देखने को मिलते हैं। तो उनका कार्य क्या है, उच्चारण में सहायता करना। अगला है सूत्राणि कति कानि तानि, तो सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र का लक्षण क्या है, तो अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। यह क्या है, सूत्रों का लक्षण है। क्या क्या कहा गया है, अल्पाक्षरम यानी कि अल्पाक्षर में अधिक अर्थ को बताने की क्षमता होना, तो यह पहला लक्षण दिया गया। दूसरा कहा गया असंदिग्धम यानी कि संदेह से रहित विषय को प्रस्तुत करना। तीसरा लक्षण दिया गया सारवद यानी कि सारतम प्रक्रिया सारणी का होना। फिर चौथा दिया गया था विश्वतोमुखम यानी कि बिना रुकावट के आवश्यक सभी स्थानों पर प्रवृत्त होने की उनमें क्षमता होना। पांचवा था अस्तोभम यानी कि दोषों का वहाँ पर अभाव होना। और छठा था अनवध्यम यानी कि अनिंदनीयता उसमें होना। तो यह 6 लक्षण ही सूत्रों के दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सूत्रों के प्रकार। तो सूत्रों के प्रकार है संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम षड्विधम सूत्रम उच्यते। तो यह 6 प्रकार के सूत्र हैं। तो संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं, तो संज्ञा संजी संबंध बोधकम सूत्रम, संज्ञा और संगी इन दोनों के संबंध का जो बोध करवाते हो ऐसे सूत्रों को क्या कहा जाएगा, संज्ञा सूत्र कहा जाएगा। या जो सूत्र संज्ञा का विधान करते हैं उन्हें संज्ञा सूत्र कहा जाता है। जैसे कि अदेंग गुण सूत्र है, तो पाणिनि जी ने कहा है कि गुण कह दो किनको, अत यानी कि आकार को और एंग यानी कि ए ओ, इन तीनों को गुण कह दो। तो जहाँ पर भी पाणिनि जी आगे गुण शब्द वहाँ पर प्रयोग करेंगे, कहीं पर भी वहाँ पर इन तीनों वर्णों की उपस्थिति होगी। तो संज्ञा क्या है, गुण, और संजी क्या है, अ ए ओ, यह संजी कहलाएंगे। उसी तरह आद गुण वृद्धि रादैच सूत्र है जो व्याकरण का पहला सूत्र है, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि रादैच। तो इसमें कहा गया कि वृद्धि कह दो किनको, आत यानी कि आकार को और ऐच यानी कि ऐ और औ इन तीनों को वृद्धि कह दो। तो वृद्धि क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, आ ऐ औ यह क्या है, संजी, यानी कि जहाँ पर वही वृद्धि प्रयोग, जिस सूत्र में वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर आ ऐ औ इन तीनों वर्णों को हमें समझ लेना चाहिए। तो यह संज्ञा है और यह तीनों क्या है, संजी हैं। इसी तरह से हमें बहुत सारी तो निष्ठा, निष्ठा संज्ञक दिखते हैं, निष्ठा इत्यादि शब्द हैं, या बहुत सारी संज्ञाएं हैं, उपसर्ग संज्ञा, धातु संज्ञा, गण संज्ञा, बहुत सारी संज्ञाएं ऐसी आपको देखने को मिलती हैं। बहुत सारे सूत्र हैं जो संज्ञा का विधान करते हैं। अगला है किम नाम परिभाषात्वम, परिभाषात्वम किम, तो अनियमे नियमकारिणी परिभाषा या अनियमे नियमकारिणीत्वम परिभाषात्वम। तो जहाँ पर अनियम हो, नियम का विधान वहाँ पर खंडित हो जाए, वहाँ पर जो नियम करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होते हैं उन्हें हम परिभाषा सूत्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पे स्थानेंतरतमः सूत्र है। अब इसका एक नमूना हम समझ लेते हैं। इको यणचि से इक के स्थान पे यण आदेश कर दिया गया, सुधि उपास्य करके। कैसे ये अनियम में नियम करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो इकार के स्थान पे इन्होंने बोला कि इक के स्थान पर यण आदेश कर दो। यण में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे,
य र ल व, य र, इन सबको समझ लो। य व र ल, यह 4 वर्ण यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे स्थानीय एक है और उसके स्थान पर आदेश होने वाले 4 हैं। तो किसको किया जाए? तो वो बोलता है कि स्थानेंतरतमः, जब यह ऐसा नियम हो जाए कि किसको करें इन चारों में से यहाँ पर, तो स्थानेंतरतमः सूत्र बोलता है कि प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, प्रसंग के समय सदृशतम आदेश किया जाए, जो अधिक सदृश हो। उसमें उच्चारण स्थान को देखा गया तो ई का है तालु, तो इनमें से यकार भी तालु के तुल्य है, यानी कि इचु यशानाम तालु, यकार का भी स्थान क्या है? तालु है, इसलिए यहाँ पर यकार का ग्रहण किया गया। तो ऐसे ही जहाँ पर अनियम हो जाए उनको नियम पुनः करने के लिए नियम सूत्र बनाए जाते, परिभाषा सूत्र देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे कि अनेकाल्शित सर्वस्य इको, जैसे कि इको गुण वृद्धि इत्यादि सूत्र, विधचोन्त्यात् परः सूत्र, यह सभी परिभाषा सूत्र कहलाते हैं। किम नाम विधि सूत्रम, तो व्याकरण में सबसे ज़्यादा जो सूत्र मिलते हैं वह है विधि सूत्र। आगमादेशादि विधायकम सूत्रम, आगम आदेश आदि जो विधान करते हैं ऐसे सूत्रों को क्या कहा जाता है? विधि सूत्र कहा जाता है। बहुत सारे सूत्र वृद्धि रेचि आद गुणः अगः सवर्णे दीर्घः इत्यादि, इको यणचि इत्यादि किसमें सूत्र हमें देखने को मिलते हैं। को नाम नियमः, तो सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधि नियमः, यानी कि किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा गया हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? नियम सूत्र उन्हें कहा जाता है। जैसे कि राजसस्य सूत्र है, पतिः समास एवं यह सूत्र है, यह क्या कहलाता है? नियम सूत्र कहलाते हैं। अतिदेशः को नाम, तो अविद्यमानस्य धर्मस्य विद्यमानत्व कल्पनम, यानी कि जो जैसा नहीं है उसे वैसा मानना, वह क्या है? अतिदेश से सूत्र कहलाता है। जैसे कि स्थानीवदादेशो अनल विधौ, कि आदेश स्थानीवत स्यात् तो स्थान्यलाश्रय विधौ, इस तरह से वहाँ पर मिलता है। तिर्जवत क्रोष्ठो सूत्र मिलता है, अंतादिवच्च यह सूत्र मिलता है, यह क्या है? अधिदेश सूत्र कहलाते हैं। किम नाम अधिकारत्वम स्वदेशे फल शून्यत्वे सति उत्तरत्र फल जनकत्वम अधिकारत्वम, यानी कि ऐसे सूत्र जो अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते हैं परंतु अन्य सूत्रों के क्षेत्र में अपना अधिकार या सहायक के रूप में उपस्थित होते हों, उन्हें अधिकार सूत्र कहा जाता है। जैसे कि एक पूर्व परयोः सूत्र है, अधिकार सूत्र है, या पूर्वत्रा सिद्धम वह सूत्र है, वह भी अधिकार सूत्र है। और प्राक्कडारात इत्यादि जो सूत्र है, इसी तरह प्रत्यय परश्चन्या प्रातिपदिकादि यह सूत्र भी अधिकार सूत्र के क्षेत्र में आते हैं। तो अगला प्रश्न है अंत्यहलाम इत संज्ञा विधायकम सूत्र किम, अंतिम हलों की इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो हलंत्यम, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश क्या है? धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेशाः प्रकीर्तिताः। यदि आपसे पूछा जाए व्याकरण के पंचांग कौन कौन से हैं, तो धातु पाठ, सूत्र पाठ, गणपाठ, धातु सूत्र गणोनादि उनादि पाठ, वाक्य लिंगानुशासन पाठ, यह व्याकरण के क्या कहलाते हैं? पंचांग कहलाते हैं। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है अनुनासिकाचाम इस संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो अनुनासिक अचों की संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो उपदेशे जनुनासिक इत, तो यह सूत्र क्या करता है? अनुनासिक अचों की इस संज्ञा का विधान करता है। अगला है आदिरंत्येन सहेता इति सूत्रेण किम विधीयते, तो इससे प्रत्याहार संज्ञा होती है जो कहता है अंत्येनेता सहित आदिर मध्यका नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यानी कि अंत्येन अंतिम इत के साथ आदि और मध्य का नाम और जो उसमें बीच में आने वाले उनका बोधक होता है क्या? प्रत्याहार। तो यह क्या है? अंतिम इत के साथ, जैसे कि अण है तो अंतिम इत हुआ णकार, उसके साथ आदि क्या है? जो अकार है, और उसके मध्य में आने वाले वर्ण कौन से हैं? ई उ, उनका बोधक है, तो यह प्रत्याहार है। प्रत्याहार का यदि हम अर्थ करें तो यह कोडिंग एक प्रकार से हम कहेंगे कि यह कोडिंग है। अण कहेंगे तो वहाँ पर अ ई उ स्वतः बोध हो जाएगा। किस सूत्र में हमें णकार को परे तक लेना है, किसको हमें आदि वाला णकार लेना है, उस पर भी बहुत सारी टीकाएं ऐसी मिलती है। तो उसमें अनुदित सवर्ण से जा प्रत्यय, इस सूत्र में लण तक का जो णकार का ग्रहण किया जाता है, और अन्य जितने भी सूत्र है उसमें यदि अण है तो उसमें अ ई उ इन तीनों वर्णों का ही ग्रहण होता है। एकमात्र सूत्र है जिसमें अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह या व र
ल इतने वर्णों का ग्रहण होगा, वो सूत्र है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अन्यों में जहाँ पर भी अण पद होगा उसमें किसका ग्रहण होगा? अ ई उ। तो यह हमें याद रखना चाहिए। अगला है प्रत्याहारेषु इताम अग्रहणे किम प्रमाणम। तो प्रत्याहारों में इस संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता, इत संज्ञकों का ग्रहण नहीं किया जाता है, इसके लिए प्रमाण क्या दिया गया है? तो अनुनासिका इत्यादि निर्देशा नह्यत्र कार्य परिचकार्यम दृश्यते। यानी कि जो मुखनासिका वचनोनुनासिका सूत्र पाणिनि जी ने पढ़ा है, वह सूत्र ही इसके लिए प्रमाण है कि जो इत संज्ञक वर्ण है उसका ग्रहण नहीं किया जाएगा। कैसे? तो इसमें अनुनासिक पद आया है, तो अनुनासिक पद को यदि हम देखें तो अनुनासी प्लस क कर दिया जाए अगर, और मान लीजिए कि जो इत्संज्ञक वर्ण है, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है, उनका ग्रहण किया जाता हो, तो रील रिक वहाँ पर ककार पड़ा गया है, ककार पड़ा गया है तो वह भी अच वर्णों में यानी कि स्वर होने लग जाएगा। और स्वर होगा तो क्या होगा? ककार जो है रील रिक में पड़े जाने के कारण यह क्या हो जाएगा? अच हो जाएगा। और इको यणची सूत्र क्या कहता है? इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। तो यहाँ पर इक है तब इसका भी अच हो जाएगा और क्या हो जाएगा? इसको यकार हो जाएगा। और यदि हम उसको यानी कि जो इत्संज्ञक वर्ण है, इत्संज्ञक है, अंतिम इत्संज्ञक है, उसको हम यदि क्या मान लेते हैं? उसका अवयव मान लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इकार को यकार होने लग जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुनास्यकः बन जाएगा। ऐसा यहाँ पर वो बन जाएगा, जो कि अनिष्ट प्रयोग है, परंतु पाणिनि जी ने ऐसा नहीं किया है। और इसी निर्देश से यह सिद्ध हो जाता है कि जो इत्संज्ञक वर्ण है वह प्रत्याहारों में गृहीत नहीं किए जाएंगे। इसीलिए अनुनासिका इस निर्देश से ही हमें यह पता चल जाता है कि जो इत्संज्ञक वर्ण है उनका प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होगा। इस तरह से कस्य ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति संज्ञा। तो एकमात्रिक उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऊश्च ऊश्च ऊश्चवः वामकाल इव कालो यस्य सोचक्रमाद् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। तो एकमात्रिक यानी कि उकार के बराबर जो शब्द हैं, एकमात्रिक जो शब्द हैं, ऐसे अच ह्रस्व संज्ञक होंगे, और द्विमात्रिक जो अच है वह दीर्घ संज्ञक होंगे, और त्रिमात्रिक जो अच है वह प्लुत संज्ञक होंगे। एकमात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम त्वर्धमात्रकम। इससे भी हमें इसका पता चलता है। अनुनासिक संज्ञा सूत्रम किम। तो मुखनासिका वचनोनुनासिका मुख सहित नासिकया उच्चार्यमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। अकारस्य कति भेदाः? तो 18 भेदाः। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अनुनासिक और अननुनासिक या निरनुनासिक भेद से 18 प्रकार का क्या हो जाता है? आकार हो जाता है। रिवर्णस्य द्वादश। तो इसके द्वादश यानी कि 12 ही भेद होते हैं। तस्य दीर्घा भावात् यानी कि उसका दीर्घ नहीं होता, इसीलिए 12 भेद होंगे। एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, उसमें ह्रस्व नहीं होते, इसलिए एच वर्ण यानी कि ए ओ ऐ औ, इनके भी कितने भेद होते हैं? 12 ही भेद होते हैं। अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः। तो अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः। ऋवर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्, एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्, ह्रस्व के अभाव से। स्वर्ण संज्ञा सूत्रम किम। तो तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। तो तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न यस्य येन तुल्यम तन्मिथा स्वर्ण संज्ञम स्यात्। तो तालवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान हो उनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। तो तालवादि स्थान कौन कौन से हैं? तो कंठ इत्यादि, जो यह 7 स्थान इसमें बताए गए हैं, और 8 किसमें बताए गए हैं? तो पाणिनीय शिक्षा का जब हमने अध्ययन किया था वहाँ पर हमने अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठा शिरस्ता, ये हमने वहाँ पर पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं। कंठ स्थानम केशाम वर्णानाम, तो अकार का, कवर्ग का, हकार का और विसर्जनीय जो विसर्गें होती है इस प्रकार की, उनका कंठ स्थान होता है। तालु स्थाने के वर्णाः निष्पद्यन्ते। तो इचु ईशानाम तालु, इकार चू यानी कि चवर्ग, य और श यह तालव्य विषकार कहलाता है। केशाम वर्णानाम उत्पत्ति स्थानम मूर्धा। तो ऋटुरशानाम मूर्धा। तो ऋकार, टवर्ग, र और श यह क्या कहलाता है? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ऋतुलसानाम दंताः। तो रि, तवर्ग, लकार और स यह सभी दंत्य वर्ण कहलाते हैं। उपपदमानीया नाम ओष्ठौ यानी कि उकार, पवर्ग और उपदमानीय विसर्गें वह क्या कहलाती है? वह ओष्ठ स्थानीय कहलाती है। यमगणना नाम नासिका च। यमगणना इनका स्थान नासिका है। वकारस्य दंतोष्ठम अनुस्वारः क्वः निष्पद्यते।
तो नासिकायाम, नासिका से यह निष्पन्न होते हैं। अनुस्वार जो वर्ण है उनका नासिका स्थान होता है। प्रयत्न गतिविधा, तो प्रयत्न दो है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न किसे कहते हैं तो इस पर भी हमने पाणिनीय शिक्षा में खुलकर बात की है, आप उसको देख सकते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न गतिविधा, तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी 4 मानता है, और लघु सिद्धांत कौमुदी जो इनके ही शिष्य ने की है वह 5 मानते हैं। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मानता है स्पृष्ट, ईश स्पृष्ट, विवृत और समृत, और लघु सिद्धांत कौमुदी मानता है स्पृष्ट, ईश स्पृष्ट, ईश विवृत, विवृत और समृत, यह 5 मानते हैं। तो स्पृष्ट प्रयत्न केशाम वर्णानाम, तो स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शाणाम, स्पर्श वर्णों का यानी कि कु चू टू तू पू इनमें आने वाले यह जो 25 वर्ण हैं, इन सभी स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। तो ईश स्पृष्ट अंतस्थानाम, तो ईश स्पृष्ट अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्ण यानी कि य र ल व, अंतस्थ वर्ण है इनका ईश स्पृष्ट होता है। केशा वर्णानाम विवृत प्रयत्न, विवृतम ऊष्मणाम स्वराणाम च, तो विवृत ऊष्म वर्णों का और स्वरों का। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं तो श, श, स और ह, और स्वर अच जो वर्ण है 9 जो आते हैं अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, इनका होता है विवृत प्रयत्न। कस्य समृतम, तो ह्रस्वस्य अकारस्य प्रयोगे समृतम, यानी कि ह्रस्व आकार के प्रयोग में समृत प्रयत्न होता है। इसका निर्देश कहाँ से मिला है तो विवृतस्य अकारस्य समृतत्वम केन सूत्रेण विधीयते, तो अ जो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का अंतिम पाद का अंतिम सूत्र है, यानी कि पूरी अष्टाध्यायी का यह क्या है अंतिम सूत्र है। अ जो कहता है विवृतमनुद्य समृतो अनेन विधीयते अस्य चाष्टाध्यायीम, इस तरह से वहाँ पे निर्देश मिलता है। तो विवृतमनुद्य समृतो अनेन विधीयते, तो विवृत को यहाँ पर छोड़ के ह्रस्व आकार क्या हो जाता है समृत प्रयत्न में आ जाता है। पहले क्या कहा गया विवृत प्रयत्न में कहा गया था स्वरों के कारण, परंतु पुनः इसका विधान किया है अ सूत्र के द्वारा, जो कहता है कि ह्रस्व आकार के प्रयोग में समृत प्रयत्न ही होता है। अगला प्रश्न है पूर्वत्रा सिद्धम कीदृशम सूत्रम, तो पूर्वत्रा सिद्ध जो सूत्र है वह अधिकार सूत्र की श्रेणी में आता है। तो वहाँ पर जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है वहाँ पर भी निर्देश मिलता है पूर्वत्रा सिद्धम अधिकारो यम तेन सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रतिपरम शास्त्रम सिद्धम स्यात्, यानी कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी क्या हो जाती है असिद्ध है, और त्रिपादी के प्रति भी सपाद सप्ताध्यायी क्या हो जाती है असिद्ध हो जाती है। यानी कि जो सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र त्रिपादी में कार्य नहीं करेंगे और त्रिपादी के जो सूत्र है वह सपाद सप्ताध्यायी में कार्य नहीं कर सकते। तो इस तरह से इनको विभाजित किया गया है। सपाद सप्ताध्यायी 7वें अध्याय का कुछ अंश है, और उसी तरह उसके अंतिम जो अंश 2 भागों में बांटा है, इस तरह से इनको बांटा जाता है। यमो नाम कह, तो वर्गेष्वाद्यानां चतुर्णां पंचमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसदृशः कश्चिद वर्ण विशेषः भवति, यानी कि वर्गेषु आद्यानां, तो वर्गों के जो आदि वर्ण हैं, जैसे कि हम पहला ही वर्ग लेते हैं क ख ग घ, ऐसे ही च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, इस तरह से यह वर्ण उनके पर में यदि वर्गों के 5वें वर्ण हों ग हो तो वह क्या है पूर्व सदृशः, पूर्व के सदृश ही कश्चित वर्ण विशेष हो जाता है, जिसे हम नियम प्रातिशाख्यों में यह प्रसिद्ध है। अगला है स्पर्श वर्णाः के ककारादारभ्य मकार पर्यंतम स्पर्श वर्णाः भवन्ति, ककार से लेकर मकार जो यह 25 वर्ण है यह स्पर्श वर्ण है। यर लव अंतस्थ वर्ण है। ऊष्माणः शश सहा यानी कि श श सह यह ऊष्म वर्ण है, और अचों को स्वर कहा जाता है। को नाम जिह्वा मूली यह, क ख इनके मध्य में जो प्रागर्ध विसर्ग सदृश, इनसे पूर्व में जो यह अर्धमात्रिक विसर्गें होती है उन्हें क्या कहा जाता है जिह्वा मूलीय विसर्ग कहा जाता है। 3 प्रकार की विसर्गें हैं, पहली ये जिसे हम विसर्जनीय कहते हैं, क ख के मध्य जिसे हम जिह्वा मूलीय कहते हैं वह दूसरी है, और तीसरी है उपदमानीय जो प फ इनके पूर्व में जो अर्धमात्रिक यह विसर्ग होती है इसे क्या कहते हैं उपदमानीय विसर्गों के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की विसर्गें होती हैं। स्वर्ण ग्राहकम सूत्रम किम, तो अण्डे स्वर्ण से चा प्रत्ययः, तो यह क्या है स्वर्ण ग्राहक सूत्र है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अविधीयमानो अनुदित च स्वर्ण से संज्ञा स्यात्, इस तरह से वहाँ इसका निर्देश किया गया है। यदि आपसे पूछा जाता है स्वर्ण ग्राहकम सूत्रम किम, तो अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्ययः, तो यह एकमात्र सूत्र है जहाँ पर अण कहाँ तक लिया जाएगा अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, यहाँ तक जाएगा। अन्य जितने भी सूत्र है उसमें अण यदि मिलता है तो वह
अ ई उ इन तीनों का ही बोधक होता है। अगला देखते हैं बाह्य प्रयत्न गति। तो एकादश, बाह्य प्रयत्न एकादश है। विवार संवार श्वासो नादो घोषो घोषोल प्राणो महाप्राण उदात्तोनुदात्त स्वरितश्चेति। कौन सा किसमें है? तो खर जो प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं, ख फ छ ठ से लेकर श श सर वहाँ तक जो के सारे वर्ण हैं वह विवार श्वास अघोषश्च। और हश, हश प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वह संवार नाद घोषश्च, वह संवार नाद घोष कहलाते हैं। और वर्गों के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्चाल्प प्राणाः। और यण यानी कि वर्गों के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण और यण प्रत्याहार में य र ल व, यह जो वर्ण है इनका बाह्य प्रयत्न कौन सा हो जाएगा? अल्प प्राण। और वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो तपरः इत्यत्र कथम विग्रह कः समासः। तो एक सूत्र मिलता है तपरस्तत्कालस्य। तो उसका विग्रह दो प्रकार से किया जाता है। तः परः यस्मात् सः तपर इति बहुव्रीहि, तो यह बहुव्रीहि समास होगा। और दूसरा इसमें आता है तात्परः, तपरः तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास वहाँ पर होगा। इस सूत्र में जो यह तपर यह पद मिलता है उसमें दो समास मिलते हैं। पहला है बहुव्रीहि तः परो यस्मात् स, और तात्पर्यश्चोच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। इस तरह से वहाँ निर्देश मिलता है। वृद्धिरादैच इति कीदृशम सूत्रम, तो यह संज्ञा सूत्र है, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। इससे क्या होता है? वृद्धि, यह संज्ञा की जाती है किसकी? अ, ऐ और औ की। गुण संज्ञा सूत्रम किम अदेंग गुण, यह भी गुण सूत्र है जो कहता है अत, अ, ए और ओ इनको क्या कहा जाए? गुण कहा जाए। धातु संज्ञा सूत्रम किम, तो भूवादयो धातवः, यानी कि क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञा स्युः। क्रियावाची जो भवादिगण में पठित शब्द हैं उनकी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। तो भवाद्यदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च दुदादिश्च रुदादिश्च तनक क्रियादिचुरादयः, 10 गणों में पठित जो क्रियावाची भवादि धातुएं हैं उनकी ही धातु संज्ञा होती है। प्रादयः कति, तो प्रादयः 22 हैं। कौन कौन से हैं? तो परा परा अप सम अनु अव निस्निर दुस्तुर वि आंगनी अधि अपि अति सु उत प्रति परिउप। तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्रादयः। प्रादिगण में यहाँ आते हैं। कितने हैं? 22 हैं। तो इसमें एक प्रश्न आपको या एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि अकारांत कितने हैं। तो परा परा अप अव और उप, यह किस में आते हैं? इनके अंतिम में अकार है। तो ये कैसे हैं? इनके अंत में अकार आता है। तो इस तरह से हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि उपसर्गा दृति धातु इत्यादि जो सूत्र हैं या इसके अतिरिक्त संधि प्रकरण में बहुत सारे आपको ऐसे सूत्र मिलेंगे जहाँ पर अकारांत उपसर्ग का निर्देश किया गया है। उपार्चति प्रार्चति जहाँ पर बनता है, उपोषति जहाँ बनता है, उन सभी में हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। और एत्य धत्युत्सु वहाँ पर भी इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। उपसर्ग संज्ञा सूत्रम किम, तो उपसर्ग जो यहाँ है इनकी दो संज्ञाएँ होती है 22 की। पहली आती है उपसर्गाः क्रिया योगे से, इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। और गतिश्चा सूत्र से इनकी ही क्या हो जाती है? गति संज्ञा भी हो जाती है। तो इन 22 की ही उपसर्ग संज्ञा भी होती है और गति संज्ञा भी होती है। उपसर्ग संज्ञा होगी उपसर्गाः क्रिया योगे से, और गतिश्च जो सूत्र है उससे गति संज्ञा इनकी होती है। अवसान संज्ञा सूत्रम किम, तो विरामोवसानम वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा से, यानी कि वर्णों का अभाव क्या कहलाता है? अवसान संज्ञक कहलाता है। अगला है संहिता संज्ञा सूत्रम किम, तो परः सन्निकर्षः संहिता, तो वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि, वर्णों के अतिशय समीपता को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। पद संज्ञा सूत्रम किम, तो सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिगंत, सुब जिसके अंत में हो वह सुबंत है और तिंग जिनके अंत में हो वह तिगंत है। तो इनकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा सूत्रम किम, तो लोनंतराः संयोगः अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः, यानी कि अचों के व्यवधान से रहित जो हल है उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। उदाहरण के तौर पे
थ्युपास्य में हम ले लेते हैं सु थ्य उपास्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध और य इन दोनों में अच नहीं है, अचों का व्यवधान नहीं है, तो इनकी क्या हो जाती है, संयोग संज्ञा हो जाती है। और संयोगांतस्य लोपः से संयोग के अंतिम पद का लोप हो जाता है, यानी कि यकार का वहाँ पर लोप हमें देखने को मिलता है। हालांकि जो नहीं होता है उसके लिए बाद में यणः प्रतिषेधो वाच्य करके एक वार्तिक वहाँ मिल जाता है। लघु संज्ञा सूत्रम किम, तो ह्रस्वम लघु, इससे लघु संज्ञा होती है। गुरु संज्ञा सूत्राणि कति सन्ति, तो दो गुरु संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, संयोगे गुरु और दीर्घंच। यह दोनों ही गुरु संज्ञा का विधान करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आपको चैनल इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।